नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ मिल गए हैं आपके डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आप सभी लोगों के डिक्टेशंस के ऊपर आपकी सभी चीज़ों को बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं और उनसे रिलेटेड प्रिपरेशंस को समझाते रहते हैं कैसे करना है, कैसे डिक्टेशंस के अंदर वर्क करना है, कैसे डिक्टेशंस की प्रैक्टिस करनी है। ये सभी चीज़ें जो है वो आप सभी लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग अपनी ही एक और बेहतरीन डिक्टेशन के ऊपर जुड़ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग आप सभी लोगों के लिए जो आपकी वर्किंग प्रोसेस है, जो आपके डिक्टेशन का पार्ट है, उन सभी चीज़ों को जो है बता रहे हैं और उसके तहत आपकी चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है? तो आज के सेशन में चलिए अपने नेक्स्ट डिक्टेशन के पार्ट को जो है लिखना है और उनके तहत अपनी चीज़ों को सही तरीके से करना है। ठीक है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आप सभी लोगों के लिए आज की जो चीज़ें होने वाली हैं, वो आपकी वर्क करती हैं। तो सभी लोग एक बार सेशन में जुड़ जाइए और देखते हैं कि आज कौन-सा आप सभी लोगों को डिक्टेशंस लिखना है और किस तरीके से लिखना है। ठीक है भाई? चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो सभी लोग रेडी हो जाइए भाई डिक्टेशन लिखने के लिए, ताकि आप सभी लोगों के लिए जो एस्पेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपको बताई और समझाई जा सकें और एक बार उनके तहत जो आपके प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके प्रिपरेशन हैं, उनके लिए आप सभी लोगों को गाइड किया जा सके। ठीक है? तो सभी लोग आ जाइए जल्दी से और अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा करे, कोई डाउट रहा करे, तो आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है, तो आप सभी लोग उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए कि सर हमारा ये है, ये पार्ट पार्ट है और उसके तहत आप सभी लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उनको सॉल्व किया जाएगा और आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में जो हमारी डिक्टेशन है, उस डिक्टेशन के ऊपर देखेंगे कि कैसे किस तरीके से हमें सभी चीज़ों को लिखना है। ठीक है? तो सभी लोग आ जाइए सेशन में ज्वाइन हो जाइए। तो आज जो है हम अपने जो है 2 डिक्टेशंस को बनाएँगे। एक हमारी डिक्टेशन नंबर 96 होगी और एक हमारी डिक्टेशन नंबर 99 होगी। तो इसमें इन दोनों डिक्टेशंस के अंदर सबसे पहले ये समझ लीजिए कि लिखने का पैटर्न जो है वो आप समझ लीजिए कि स्टेनो में जब भी आप डिक्टेशन लिखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोचना नहीं है। ऑन द मोमेंट अगर कोई वर्ड नहीं आता है और आप सोचने लग जाते हो तो वहाँ से आपकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो सोचना नहीं है, आपको ऑन द मोमेंट जब आप लिख रहे हो तो बस ये ध्यान देना है कि भई जो आए दिमाग में वो बन जाना चाहिए। अगर सोचा आपने तो आगे के 2-4 वर्ड छूट जाएँगे। तो सोचना नहीं है, जो आउटलाइन दिमाग में आ रही है उसको तुरंत के तुरंत बनाइए और अपनी कन्फ्यूज़न को, अपनी प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करिए कि भई अगर हमें ये आउटलाइन नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी? उसको प्रैक्टिस करिए, फिर दोबारा डिक्टेशन लिखिए। और कई बार बच्चे क्या होते हैं पॉज़ करके डिक्टेशन लिखते हैं कि भई अगर कोई आउटलाइन नहीं बनी तो वहाँ डिक्टेशन को पॉज़ कर देते हैं, आउटलाइन बना के फिर प्ले कर देते हैं। ये काम मत करना बेटा, बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आप सभी लोगों को एक बार में पूरी डिक्टेशन लिखनी है। पॉज़ करोगे, फिर हमेशा हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप एक बार में वर्ड्स को नहीं बना पाएँगे। तो ये गलती किसी को नहीं करनी है। ठीक है भाई? समझ गए सभी लोग? सभी लोग समझ गए, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? और अगर कोई दिक्कत रहे तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक मेंशन किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए बेटा, ताकि आप सभी लोगों तक ऐसी ही क्लासेस पहुँचे और आप लोग हमेशा डिक्टेशंस को प्रैक्टिस करते रहें। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट दिस डिक्टेशन। तो रेडी हो जाइए, 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। Gentlemen, we have been out of touch with your firm for some time through no fault of our own. Permit us to suggest that it would be advisable
and certainly more profitable for you if your salesman would call more often. It is generally admitted by the different agents of rival firms that it is extremely difficult to keep up the sales of cotton print goods unless something is done to keep in close touch with the buyers. It is known that your lines are as attractive as the others, and you ought to have no great difficulty in proving that fact. We know that you will regard the hint we have offered as nothing but evidence of our kind feelings for you. Very truly yours. Stop. तो ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का जो स्टेनो है वो आपका इस तरीके से बन गया। तो अब यहाँ पे आप सभी लोग देखोगे कि जो आपकी एक्सरसाइजेज हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, वो आपके इस तरीके से बन रहे हैं। तो जो भी आउटलाइंस, जो भी वर्ड्स, जो भी प्रैक्टिसेस का पार्ट है, वहाँ पे आप सभी लोग ये देखिए कि इनको बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं पे कोई समस्या ना हो और आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से चलती रहें। ठीक है? तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन से दूर रहना है। अब जैसे इनमें बहुत सारे आउटलाइन्स हैं जो आप नहीं बना पा रहे होंगे या दिक्कत आ रही होगी, लाइक फॉर सम टाइम है तो फॉर सम टाइम एक साथ बना सकते हैं आप। ठीक है? परमिट है तो पीआर और एम हाफ परमिट हो गया। सजेस्ट है तो एस जे और एस टी सजेस्ट हो गया। ठीक है? प्रॉफिटेबल है तो पी आर एफ टी और बी एल प्रॉफिटेबल हो गया। सेल्समैन है तो ये आपका सेल्समैन हो गया। एजेंट्स है तो जे एन और एस एजेंट्स हो गया। ठीक है? फिर कॉटन है तो के टी और एन कॉटन हो गया। अट्रैक्टिव है तो टी आर के और टी में वी अट्रैक्टिव हो गया। ठीक है? इसमें आपका एविडेंस है तो वी एन और एन में एस एविडेंस हो गया। ठीक है? फीलिंग्स है तो एफ एल एन जी और एस फीलिंग्स हो गया। ठीक है? अट्रैक्टिव है तो टी आर के टी और वी अट्रैक्टिव हो गया। समथिंग है तो एस एम और एन जी समथिंग हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से आपकी जो आउटलाइंस हैं वो आपकी बन जाएंगी। ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से डिक्टेशन जो है वो लिखी। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो सेकंड वाला नंबर है, सेकंड हमारी एक्सरसाइज है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे कि वो आप सभी लोगों की कैसे बने। ठीक है? तो ऑन काउंट ऑफ थ्री वी कैन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। रेडी? वन, टू एंड थ्री। स्टार्ट। Your attention is called to the fact that students must register for the summer session before 4th July. In this division, we insist on a written final examination in every extension course. Thank you for the explanation of the different items on your statement. I am enclosing my remittance in full payment of the account. Because of business expansion, it will be necessary to employ more people. It is our intention to engage only those
who have had a thorough professional training. In some large firms, typists work in a general correspondence division. Somebody is usually appointed who is responsible for the work of this department. The different members of the firms do not have their own private secretaries. Instead, a girl is assigned to them by the person who has the supervision of the correspondence division. This arrangement prevents waste of time. I expect to travel to Bristol tomorrow to attend the National Business Show. Please reserve a seat for me on the train which leaves at 9:30 a.m. and wire a reservation for a room at the बार्नेस होटल। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड डिक्टेशन जो है वो हमने इस तरीके से लिख ली। अब इसमें अगर हम वर्ड्स की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 में एक आपका स्टूडेंट्स वर्ड है, एक आपका रजिस्टर वर्ड है, एक आपका सेशन वर्ड है, एक आपका सेकंड पॉइंट में है फिर एग्जामिनेशन वर्ड है एंड डिवीजन वर्ड है। ठीक है, सॉरी डिवीजन में मैंने डी वी अर्जन डिवीजन वर्ड है। ठीक है, फिर आपका इसमें एक्सटेंशन है, के एस टी एन और शन एक्सटेंशन है। फिर कोर्स वर्ड है आपका। ठीक है, फिर आपका थर्ड में एक्सप्लेनेशन है, डिफरेंट आइटम्स। फिर आई एम इनक्लोजिंग है, आई एम इनक्लोजिंग है। रेमिटेंस है, ठीक है, रेमिटेंस वर्ड है। नेक्स्ट आपका इसमें पेमेंट है, पेमेंट। फिर नेक्स्ट है एक्सपांसन वर्ड है, एक्सपांसन। फिर आपका है इट विल बी नेसेसरी है, इट विल बी नेसेसरी। फिर आपका मोर पीपल है तो एम आर और पी एल मोर पीपल है। फिर इंटेंशन है तो एन एन और शन। इंगेज है, इंगेज वर्ड है। ठीक है, टाइपिस्ट है, टी पी एस टी और एस टाइपिस्ट है। अपॉइंटेड है तो पी एन और टी हाफ अपॉइंटेड है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हो गया। फिर आपका प्राइवेट सेक्रेटरीज है, सेक्रेटरीज। फिर आपका इसमें प्रिवेंट्स है, ठीक है, प्रिवेंट्स। फिर आपका वेस्ट है, वेस्ट। फिर आपका ट्रैवल है, फिर है नेशनल बिजनेस है, नेशनल बिजनेस। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन। ठीक है, बारनेस है तो बी अपवर्ड आर एन और एस बारनेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी आउटलाइंस हैं। तो इनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इन आउटलाइंस को बना के एक बार इनकी 3 लाइन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कहीं पे कोई समस्या ना हो और उसमें आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से चल पाएँ। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो है ध्यान रखना है कि आप सभी लोगों को जो है इन सभी चीज़ों की जो है सही तरीकों से प्रैक्टिस करनी है और डिक्टेशन को, एक डिक्टेशन को कम से कम 3 से 4 बार लिखना है और 3 से 4 बार पढ़ना है। ठीक है, तभी आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं और सही तरीके से चल सकती हैं। ठीक है, ठीक है भाई, सभी को क्लियर हो गया। तो देखिए लगातार सेशंस आप सभी लोगों को
मिलते रहते हैं, आपकी तैयारी चलती रहती है और इसके तहत आप सभी लोगों की जो चीज़ें हैं वो आपकी वर्किंग प्रोसेस में रहती हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वर्क करते रहिए और अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके जाते रहिए ताकि आप सभी ईज़िली डिक्टेशंस को लिख पाएँ, डिक्टेशन के प्रति अपने सिलेक्शन वर्क के ऊपर ध्यान दे पाएँ। ठीक है? तो सभी लोग एक बार जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कोई समस्या हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सभी लोग जो है उसको पूछ लीजिएगा कि उसमें किस तरीके से आप लोगों की सभी चीज़ें जो हैं वो वर्क हो पाएंगी और उसके तहत कैसे चल पाएंगी। ठीक है भाई, सभी को क्लियर है? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलिए, तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा और एक बार आप सभी लोग जो है सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपकी क्लासेस चलती रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।